तो स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि जियो स्पेस पे। तो मित्रों थंबनेल देख के तो पता ही चल जाएगा किस टॉपिक पे वीडियो है। तो फिर से मैं बता देता हूँ आज के वीडियो का टॉपिक है। आज हम कैलकुलेट करेंगे किसका कितना लॉस हुआ है और कौन वॉर जीता है कौन वॉर हारा है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कौन जीता है कौन वॉर हारा है ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर हुई थी। तो पहले हम बात करते हैं, अगर हम मिलिट्री ग्रेड लेवल से देखें तो पहले इसमें ये कंपेयर होता है कि ये नहीं देखा जाता कि किसका कितना लॉस हुआ है या फिर किसने कितना डिस्ट्रक्शन किया है। पहले ये देखा जाता है कि जो स्ट्राइक करने निकला है, जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने निकला है, वो कौन से मिशंस को लेकर निकलता है। जैसे अमेरिका की बात करें, जब 28 फरवरी को उसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया इजराइल के साथ, तो उसका मकसद ये था कि ईरान की रिजीम को चेंज करना है, वहाँ पर डेमोक्रेसी लाना है, जो कि पोपट ट्रंप ने कहा था। और दूसरा ये था कि उनकी जो न्यूक्लियर साइट है उनको बॉम्बिंग करना है और ईरान को अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम में उसको रोकना है, कुल मिला के उनके बॉम्बिंग करनी है। तो ये 2 मिशन थे। अब हम बात करें ईरान के पास क्या 2 मिशंस थे। तो ईरान के पास 2 मिशन थे। एक था उसमें कि अपने आईआरजीसी की जो रिजीम थी उसको प्रोटेक्ट करना, उसे बचाना। और उसके बाद दूसरा मिशन था अपने जो कि न्यूक्लियर साइट्स थे उसको बचाना था। तो अब हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसका मिशन सक्सेसफुल हुआ किसका मिशन अनसक्सेसफुल हुआ। तो पहले हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का मैंने जैसे 2 बताया आपको कि 2 उसके प्रोग्राम्स थे, मतलब 2 उसके मिशंस थे। पहले कि हमें ईरान के जो न्यूक्लियर साइट हैं उनको बॉम्बिंग करनी है, और उसने बॉम्बिंग किया भी और सक्सेसफुली बॉम्बिंग किया। मतलब ये कहें कि ईरान अब लगभग 10-15 साल तो पीछे चला ही गया है न्यूक्लियर प्रोग्राम में अपने। और उसका दूसरा मिशन मिशन ये था कि जो ईरान की आईआरजीसी की जो रिजीम है उसको चेंज करना और नई रिजीम लाना जो कि यूएस के अंडर ही काम करती है। पर उसमें अब हम बात करें दोनों में तो इसमें रिजीम चेंज करने में तो फेल हो गया, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 40 दिनों के बाद जो सीज फायर हुआ है और अभी भी आईआरजीसी की जो रिजीम है वो वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है और लगभग अपना रूल कर रही है। पर जो उसको न्यूक्लियर इंडिचमेंट वाला प्रोग्राम था वो तो मतलब अब डिस्ट्रॉय हो ही चुका है। मुझे कहें ये बहुत पीछे चला गया है ईरान। अब उसके और आगे के 10 साल लगेंगे अगर वो कंटिन्यू इंडिचमेंट या अपना क्या कहें प्रोग्राम अगर शुरू करेगा जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। तो ये 2 मिशन थे जिसमें अमेरिका एक मिशन ही सिर्फ एग्जीक्यूट कर पाया, न्यूक्लियर बॉम्बिंग करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। और उसका जो दूसरा मिशन था वो रिजीम चेंज करना, वो करने में वो तो फ्लॉप हो ही गया है, नहीं कर पाया। अब हम ईरान की बात करें तो ईरान को कुल मिलाकर दोनों ही मिशन में अपने आप को डिफेंड करना था। पहला अपनी रिजीम बचानी थी और दूसरा अपने न्यूक्लियर साइट्स को बचाना था। जिसमें हम बात करें तो अभी हमने बताया ना न्यूक्लियर साइट पे बॉम्बिंग की, उसके बाद वो सक्सेसफुल रहे, तो यहाँ पर ईरान अनसक्सेसफुल हो गया अपने न्यूक्लियर साइट्स को बचाने में। अब हम दूसरी बात करें तो ईरान को अपना एक और जो था डिफेंड करनी थी अपनी रिजीम को। तो ईरान उसमें भी अपने रिजीम को तो वो बताया ही पहले कि अभी भी सीज़ फायर हो गया, मतलब वॉर तो अभी रुक गई है। और अब हम वॉर के बाद वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि ईरान की जो आईआरजीसी की रिजीम है वो अभी भी वहाँ पर रूल कर रही है। इसका मतलब ये निकला कि ईरान और यूएसए दोनों एक एक ही मिशन अपना एग्जीक्यूट कर पाए हैं। दोनों के पास 2 मिशन थे, दोनों में से एक एक में वो दोनों फेल हुए हैं और दोनों ही एक एक मिशन वो क्या कहते हैं अपना सक्सेसफुल कर पाए हैं। तो अब हम उसको थोड़ा और ब्रीफ करें उसमें क्या हुआ था। तो 28 फरवरी को जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ तो ईरान इजराइल ने अपना वहाँ पर शुरू किया बॉम्बिंग करना। पहले टारगेट था, मैंने बताया, न्यूक्लियर साइट को बॉम्बिंग करना। तो हमने देखा कि बॉम्बर से जो बम बरसाए गए, काफ़ी जो बंकर बस्टर थे उनके क्या कहते हैं न्यूक्लियर साइट को बॉम्बिंग की गई सक्सेसफुली और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद 2 ही 4 दिन में न्यूज़ आई थी एक कि अ, जो आयतुल्ला खामेनी थी वो मारा गया। तो यहाँ पर सब लोग सोचने लगे थे कि अब तो पक्का है रिजीम चेंज होगी, पर नहीं, मुस्तफ़ा खामेनी बन जाता है। और यहाँ पर ये कहें तो रिजीम चेंज करने की अभी तक भी कोशिश हुई, 40 दिनों तक कोशिश हुई, पर ये अमेरिका नहीं कर पाया। हालांकि उसने अपना जो दूसरा उसका मिशन था क्या कहते हैं न्यूक्लियर साइट पे बॉम्बिंग करना, तो उसमें तो वो सक्सेसफुल हो गया, पर वो उसमें नहीं सक्सेसफुल हो पाया रिजीम चेंज करने के। रिजीम अभी भी वहाँ पर काम कर रही है। तो ये हो गई अमेरिका की बात। तो अब हम ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के पास मैंने बताया आपके पास 2 मिशंस थे।
एक अपने रिजीम को बचाना और दूसरा न्यूक्लियर साइट को बचाना। तो अ, अभी भी हम देखें तो ईरान में जो मुस्तफ़ा ख़ामेनेई हैं वो अभी भी और क्या कहते हैं अपना कंट्रोल में है, पूरा ईरान के ऊपर कंट्रोल में है और पर न्यूक्लियर साइट्स वो नहीं बचा पाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही अमेरिका और ईरान दोनों ही एक-एक ही सिर्फ़ अपना मिशंस कंप्लीट कर पाए हैं। तो यहाँ पर अभी कहना तो मुश्किल ही होगा। अगर ये देखें मिलिट्री लेवल से देखें तो यहाँ पर ये कहना मुश्किल होगा कि कोई वॉर जीता है, कोई वॉर लॉस किया है। बराबर दोनों ने अपने आप को डिफेंड किया और बराबर दोनों का डिस्ट्रक्शन हुआ। तो अब हम डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर लें कि किसका कितना लॉस हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे अमेरिका की। तो पहले जब क्या कहते हैं सॉरी 1 मिनट। तो अमेरिका की बात करें तो 40 दिनों के अंदर ही अमेरिका ने लगभग अपने 40 प्लस ब्यूटीफुल एयरप्लेन्स को लॉस किया है, जिसमें F-15 स्ट्राइक ईगल, A-10 वॉरथॉग, KC-135, E-3 सेंट्री, एबॉक्स जो था और F-35 लाइटनिंग। ये तो बहुत बड़ी बात है अगर F-35 फिफ्थ जनरेशन का मारा गया है या फिर हिट किया गया है। हिट ही करना बड़ी बात है क्योंकि स्टेल्थ जेट को आप हिट कर देते हो तो बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अभी तक किसी का भी फिफ्थ जनरेशन का जेट जो था वो ना ही हिट हुआ है, ना ही क्रैश मतलब क्रैश कह रहे हैं, ना ही हिट हुआ है, ना ही किसी ने शॉट डाउन किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि या फिर पहले ही कहें अमेरिका ने इतिहास बना दिया है फिर से अपना नाम दर्ज करके कि पहला फिफ्थ जनरेशन का जेट अमेरिका के गिरा है। उसके बाद US-60 ब्लैक हॉक है, उसके बाद KC-135 जो रिफ्यूलिंग टैंकर था जो सुनाई दिया था हमें कि इराक की ज़मीन पर गिरा है। और अब हम ड्रोन की बात करेंगे उसमें क्योंकि ड्रोन्स की भी तो यूज़ हो रहा था। जो MQ-9 रीपर ड्रोन था वो लगभग 17 प्लस MQ-9 रीपर्स ड्रोन जो थे अमेरिका के लॉस हुए हैं। और ईरान ने ये भी क्लेम किया था कि उसने F-16 और EC-130H जैसे अनकन्फर्म्ड है यूएस की तरफ से, बाकी मैंने जो बताया वो सब कन्फर्म था। F-16 और EC-130 का भी क्लेम किया है कि उसको शॉट डाउन किया है। तो ये बात हो गई हार्डवेयर्स की। अब हम बात करें डॉलर्स की। तो लगभग अमेरिका ने शुरुआत के 3-4 दिन में ही लगभग 11-12 बिलियंस लॉस किए थे। उसके बाद अब हम 40 दिनों का पूरा डेटा निकालें तो उसमें लगभग है 40 से 45 बिलियन डॉलर पूरे उसके गए हैं इस वॉर में। यहाँ पर सिर्फ ये हार्डवेयर के लॉस से ही नहीं इतना हुआ है। डेली अगर आप वॉर कर रहे हैं तो आपका डेली बहुत खर्चा होता है, जिसमें लगभग पर डे का खर्चा लगभग आधा बिलियन मतलब 500 मिलियन तक का खर्चा था रोज़ यूएसए का वॉर करने का। तो ये बात हो गई अब उसकी क्या कहते हैं अमेरिका की। अब हम अगर ईरान की बात करें तो अब हम ईरान की अगर हम बात करें तो पहले ह्यूमन लॉस हुए हैं जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। ऑफिशियली यहाँ पर ये दिया गया है कि 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें सिविलियंस का भी बहुत बड़ा नंबर था और मिलिट्री का भी है। कुल मिलाकर उसमें लगभग 1200 से लगभग 6000 तक का इसमें वेरीफाइड दिखा रहा है कि इतने सिविलियन प्लस आर्मी के जो पर्सनल थे उनका एक साथ में लगभग 12 से 6000 तो लोग मारे गए थे इसमें। और इंजर्ड की बात करें तो इसमें 25,000 प्लस लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें कि मिलिट्री पर्सनल्स और इन सिविलियंस भी थे। अब हम अगर बात करें मिलिट्री हार्डवेयर्स की तो एयरक्राफ्ट लॉस में लगभग 51 एयरक्राफ्ट। पर ये आप यहाँ पर देखें कि अमेरिका और ईरान का बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है मिलिट्री ग्रेड के जो हथियार थे उसमें लॉस में। अमेरिका का 40 था और ईरान का लगभग 51 में है। और उसमें बात करें ईरान ने कौन कौन से लॉस किए तो उसमें F-14, F-5 और F-7 और Su-22 जैसे लड़ाकू विमान शामिल थे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल थे, IL-76 C-130 थे। तो ये हो गए एयरफोर्स की। अब अगर हम बात करें नेवल लॉसेस की तो उसमें 27 वेसल्स थे, जिसमें लगभग 14-15 संक हुए हैं, मतलब संक मतलब डूबे हैं, और 11 डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जैसे हमने आयरिस दीना को देखा था। उसके बाद 2-3 लगभग कैप्चर भी हुए हैं। तो उसके साथ साथ मिसाइल बोट्स और पेट्रोल वेसल्स और सपोर्ट शिप थे। अब मिसाइल डिफेंस की बात करें तो 190 प्लस मिसाइल लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हुए थे और लार्ज पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हुए थे। तो इसके अलावा 50% सिस्टम स्टिल अभी भी ऑपरेशनल है उसके। और उसके बाद अमेरिका ने लास्ट में तो आपने खुद भी देखा होगा कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में
क्या है कि उसमें भी मतलब डैमेज करने लगा था, सिविलियन एरिया को भी डैमेज करने लगा था। तो ये बात हो गई दोनों की। फिर भी मैंने अब आप यहाँ पर अगर लॉसेस से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि ईरान के ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। प्लस अगर हम दूसरी साइड देखें अमेरिका के, तो हम किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं होगी कि अमेरिका का इतना भारी जो लॉस हुआ है 40 दिनों के अंदर, ये बहुत बड़ा लॉस है। अगर हम आप इससे भी करेंगे कंपेयर कि अगर लॉसेस से आप देखें कंपेयर करेंगे कि कौन युद्ध जीता है कौन हारा है, तो ये भी यहाँ पर भी आपको मुश्किल पड़ेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। अगर आप मिलिट्री गेट से देखें, जिसमें आप ये देखा जाता है कि किसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने से कंपेयर किया जाता है कि किसके कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए हैं, उसको देख के किया जाता है कि कौन वॉर जीता है कौन हारा है। तो यहाँ पर भी हमने बताया कि यहाँ पर भी कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि यूएसए के पास भी दो वो क्या कहते हैं मिशंस थे, जिसमें एक तो न्यूक्लियर साइट की बॉम्बिंग थी, दूसरी जो दूसरा था वो रिजीम चेंज करना। रिजीम नहीं चेंज कर पाया पर यूएसए ने न्यूक्लियर साइट पे बॉम्बिंग की, तो उसका सिर्फ एक मिशन कंप्लीट हुआ। अब ईरान का भी डिफेंड करना था अपनी रिजीम को, और उसके बाद अपने जो न्यूक्लियर साइट थे उसको नहीं बचा पाया। और रिजीम तो अभी भी हमने बताया, भले वो आयतुल्ला खामेनी मारा गया पर मुस्तफ़ा खामेनी अभी भी वहाँ पर रूल कर रहा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ईरान की जो रिजीम थी, रिजीम अपनी बचा लिया पर न्यूक्लियर साइट्स को नहीं बचा पाया है। तो मिलिट्री गेट से भी यहाँ पर कंपेयर करना मुश्किल होगा कि कौन वॉर जीता है कौन वॉर हारा है। फिर भी ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन जीता है कौन वॉर हारा है। वीडियो में तो इतना ही, और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं किसी जियोपॉलिटिक्स पे तो आप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो का रिकमेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और अपना ख्याल रखें।